ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेरा धर्म स्टूडियो में। परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम, जहाँ उनके भक्त सारे संसार में फैले हुए हैं, वहीं कुछ लोग संशयवश अथवा मूढ़तावश उनकी लीलाओं के विषय में भ्रम फैलाते रहते हैं तथा उनकी आलोचना करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार की एक कथा है, जब रावण माता सीता को हरण करके ले जाता है, उस समय भगवान राम लीला करते हैं तथा वन वन में भटकते हैं सीता माता की खोज में। तो लोगों का यह कहना है, कुछ लोगों का, कि ऐसा क्यों है? अगर वो भगवान हैं तो उन्हें पता होना चाहिए था। जी हाँ, उन्हें पता था, किंतु उन्हें वह लीला करनी थी, और उसका क्या कारण था वही जानेंगे हम अपने आज की वीडियो में पूज्य पंडित श्री ब्रजेश कुमार शुक्ला जी से। तो आइए आनंद लेते हैं भगवान श्री राम जी की इस लीला का तथा इस लीला के रहस्य का। आइए सुनते हैं। काननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां। बोलो गौरी गणेश भगवान की जय। प्रस्तुत कथा का विषय है भगवान राम जी का नाटक। राम जी परब्रह्म परमात्मा हैं और एक बहुत ही कुशल अच्छे नाटककार भी हैं। 64 कलाएं होती हैं, जो मुख्य कलाएं हैं वो 64 कलाएं हैं शास्त्रों के अनुसार से। और राम जी को नृत्य कला, नाटक कला, ललित कला, जितनी भी कलाएं थीं 64 की 64 पूरी कलाएं उनको आती थीं। और सब कलाओं का उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। प्रदर्शन इसे आप शास्त्रों में जब ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान राम जी कितने अच्छे नाटककार थे। सर्वप्रथम आपको एक कला की बात सुनाते हैं। जिस समय वो जंगल में माता सीता जी के लिए रोते गाते फिरते थे, जिसको देख करके सती जी भ्रम में आ गई थी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। जनता को दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए वो एक नाटक कर रहे थे। वृक्षों से, पहाड़ों से, लताओं से, पक्षियों से सबसे गले मिल रहे थे जंगल में और गिरते पड़ते थे। उनको पागलों की भांति जब देखा था सती मैया ने, तभी उनको उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ था, ये कैसे परब्रह्म परमात्मा है। किंतु ऐसा था नहीं वास्तव में। आप सोच लीजिए कि रामायण में ही लिखा है कि लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, बोले सीतहि चितय तब रघुकुल कैरव चंद। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अमय कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महा करहु निवासा, और जो लग करहु निशाचर नासा। लक्ष्मण हूँ यह
मरमु न जाना, और जो कछु चरित रचो भगवाना। लक्ष्मण जी सदा साथ रहते थे उनके, और उनसे भी छिपा करके भगवान राम ने ऐसी लीला की कि माता सीता को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा कि आप अग्नि देवता के यहाँ रहेंगी, तब तक मैं लीला कर रहा हूँ। सीता जो है कि 3 स्वरूप थे। सात्विकी सीता जी जो हैं वो राम जी के हृदय में हमेशा वामांग में निवास करती हैं। उनके शरीर के अंदर 2 भाग है, एक स्त्री रूप है और एक पुरुष रूप है। उस रूप में सदा ही विहार करती हैं, कभी उनसे अलग नहीं होती। और राजसी सीता मैया जो थी, जो देखने में दिखाई पड़ रही थी, उनको जो है राम जी ने अग्नि देवता को कर दिया समर्पित कि आप जब तक मैं अपनी लीला पूरी न कर लूँ तब तक ये आपके पास सुरक्षित रहेंगी। अग्नि देवता ने प्रसन्नतापूर्वक ये सेवा भगवान की स्वीकार की, बड़ा अवसर मिला उनको। और तामसी सीता जो थी वो गई थी लंका। निज प्रतिबिंब राखता सीता, अपनी छाया जो उनकी थी, जो उनका तामसी स्वरूप था, वो सीता जी जो है लंका गई थी। इसीलिए आपको भ्रम नहीं होगा, जब लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी और लक्ष्मण जी कह रहे थे राम परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को बहुत भला बुरा कहा। आप सोच लीजिए, जो सीता जी लक्ष्मण जी को अपने पुत्र से अधिक प्यार करती थी, वो उनको भला बुरा कैसे कह सकती थी। लेकिन वहाँ सीता वो थी ही नहीं, वो तो तामसी रूप, एक माता सीता का जो तामसी रूप था छाया का, वो वहाँ पर था। तो वो कैसे जो है भला बुरा किसी को कहने में हिचके, क्योंकि तामस का तो काम ही है ये, जो मन में आवे उल्टा सीधा किसी को ही बोल दे। और तामसी सीता को जो है राम जी ने सौंपा था कि लीला में विघ्न ना हुए, और लक्ष्मण जी विघ्न बन रहे थे उसमें, इसलिए लक्ष्मण जी को डांट फटकार तामसी सीता ने लगाई और आक्षेप लगाया उनके ऊपर। तो लक्ष्मण जी को जाना ही पड़ा और उनकी लीला आगे बढ़ी। कहने का मतलब ये है कि जब राम जी ने सीता मैया को अग्नि को सौंप दिया, तो फिर यहाँ क्या कर रहे थे इधर उधर कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। जब उन्होंने अपने हाथ से ही स्वयं अग्नि देवता को माता सीता जी को समर्पित कर दिया था कि इनकी सुरक्षा आप करेंगे, आपके पास रहेंगी, तो कौन सी सीता को राम जी जो है ढूंढ रहे थे वहाँ पर, हे खगमृग जो कह रहे थे। तो राम जी को आप देखिए कितने बड़े नाटककार हैं, कि नाटक का काम यही होता है कि जो नाटककार, जो कलाकार होता है, हीरो बनता है, जो वो होता और कुछ है, करता और कुछ है। जैसे बहुत सारे नाटककार इस समय हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लेकिन अभिनय करते हैं बड़ा अच्छा कि दारू गलत है, सिगरेट गलत है, मना करते हैं, अभिनय बड़ा अच्छा करते हैं और अंदर से सारे गलत काम करते हैं। और भगवान जी तो भगवान ही है, तो अंदर से परब्रह्म परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं कि सीता कहाँ है, कहाँ मैंने छुपा के रखा है, क्या लीला करनी है। लेकिन जो है लोगों को दिखाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं, क्योंकि नर रूप में थे, भगवान रूप में वो थे नहीं, वो तो नर रूप में थे, तो उनको मानव जैसा कर्म करना था और मानव का नाटक कर रहे थे वो। इसलिए वो जब जो है पक्षियों से और पौधों से, पेड़ों से, पर्वतों से पूछ रहे थे, तो जो है पति जी को भ्रम हो गया, ये परब्रह्म परमात्मा है, सब कुछ मालूम है इनको, फिर ये क्या करते हैं। लेकिन पति जी ने जो है बहुत अंदर से वो अलग लीला कर रही थी, वो अलग विषय है, उसकी चर्चा नहीं करते हैं यहाँ पर। यहाँ तो भगवान के नाटक के बारे में बात करते हैं। कर क्या रहे थे वो? कर ये रहे थे कि उस वन में साधु महात्मा लाखों वर्षों से साधना कर रहे थे कि राम जी यहाँ पर आएंगे और हमारे मुलाकात होगी, हमारा उद्धार करेंगे। और संत लोग भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। उनको मालूम था कि राम जी जंगल में एक दिन अवश्य आएंगे और तब हमारी मुलाकात होगी, इसलिए लाखों वर्षों से साधु लोग उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे। प्रकृति किसी के बस में नहीं है, समय आया वो मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान में जो है इतना लिप्त थे वो कि उनकी आत्मा कहीं नहीं गई। वहीं पर पेड़ों के रूप में, पक्षियों के रूप में, पौधों के रूप में और पहाड़ के रूप में, और जो है जो खग मृग जंगली जो है और बाकी जानवर थे, उनके रूप में वो संत महात्मा सारे उसी में जो है उन्होंने जन्म ले लिया और उसी में बने रहे वो। अब भगवान राम से के इतना प्यार करते थे कि वो और कहीं गए नहीं। भगवान राम उनका असीम प्रेम देख करके कि ये लोग अब मनुष्य तो रहे नहीं, अब ये जो है इनकी जीवात्मा अलग अलग रूपों में हो गई है, तो हम इनको प्रसन्न कैसे करें।
इसलिए वो लताओं को और पेड़ों से गले मिल रहे थे। वो पेड़ जो थे संत महात्मा थे, वो मृग जो थे वो संत महात्मा थे, वहाँ पर जितने वृक्ष लगे थे सारे संत महात्मा थे, जो वहाँ पर पहाड़ की गुफाएं कंदराएं सब जो है संत महात्मा थे वो। और भगवान राम जी इसीलिए बहुत दिनों तक जो है सीता की फर्जी खोज कुछ नहीं कर रही थी। उनको तो पता ही था कहाँ है सीता जी, खाली नाटक कर रहे थे कि जितने हमारे संत महात्मा लोग हैं इन सबको हम गले मिल लें, इनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, इनका मन प्रसन्न हो। और इन्होंने इतने दिनों तक यहाँ रह करके जो हमारी तपस्या की थी इनका फल पूर्ण हो, इसलिए वो जंगल में अंतरात्मा से उन महात्माओं से लिपट करके रो रहे थे कि हे महात्माओं, तुम हमसे इतना प्यार करते हो कि तुम जो है मृत्यु के पश्चात भी यहाँ अनेक जो है जड़ योनियों में पड़े रहे, लेकिन तुम हमारी याद में छोड़कर कहीं गए नहीं। तो इसलिए राम जी जो है प्रेम के आंसू रो रहे थे और वो उन सत महात्माओं से लिपट कर रो रहे थे, न कि वो सीता जी के लिए रो रहे थे। सीता जी का तो आप समझ ही रहे हैं कि भगवान राम सब कुछ जानते थे कि सीता जी कहाँ हैं और हमें क्या करना है। और ये जो है जितने भी संत महात्मा लोग आजकल के हैं और पंडित लोग हैं, इतना अच्छा वर्णन करते हैं, मार्मिक वर्णन करते हैं और जो है दंग रह जाते हैं लोग। सब लोग यही मान लेते हैं कि भगवान जो है वास्तव में सीता मैया के लिए रो रहे थे। यहाँ पर उनको ये अभिनय करना था तो कितना सफल अभिनय किया कि उसको जनता के लोग जो है जानते हुए भी नहीं जान पाए, उसमें इतना रम गए। जैसे आप कोई अच्छी फिल्म देखते हैं और कोई हीरो के साथ में दुर्घटना हुई तो आप रो पड़ते हैं, आप द्रवित हो जाते हैं। इसी प्रकार जो है सारी दुनिया की जितनी जनता है वो भगवान के इस क्रियाकलाप को देख करके कितना प्रसन्न होती है और लोगों के आंसू भी आ जाते हैं इस कथा में कि भगवान कितना दुखी हैं। अरे भगवान सारे संसार को कल्याण प्रदान करने वाले हैं, सच्चिदानंद हैं, वो दुखी कैसे हो सकते हैं। तो ये राम जी की एक लीला थी। राम जी कितने नाटककार थे उनका जो है एक नमूना है ये। दूसरा नमूना आप देखिए कि राम जी जो है सौंदर्य प्रेमी, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर में आजकल जो है महिलाएं जो है सुंदर बनाती हैं लोग महिलाओं को, इस प्रकार राम जी जो है कितने अच्छे जानकार थे ब्यूटी पार्लर के। आप सुनिए, सीता जी एक बार जो है भगवान राम के मन में आई कि यह कला भी दिखाई जाए, नहीं लोग समझेंगे राम जी को श्रृंगार की कला आती नहीं है। तो उन्होंने सीता जी को एक चित्रकूट में स्फटिक की एक शिला थी, स्फटिक पत्थर आपने देखा होगा, बहुत ही व्हाइट सफ़ेद होता है और उसका गुण होता है शीतलता। अगर आप गले में पहनते हैं तो आपका दिमाग ठंडा रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। तो स्फटिक शिला के ऊपर एक बहुत खूबसूरत शिला थी, उसके ऊपर माता सीता जी को राम जी ने बैठाया। लिखा है उसमें, एक बार चुने कुसुम सुहाए और निज आभूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो माता जी का इतना सुंदर उन्होंने ब्यूटी पार्लर का काम किया कि सीता मैया इतनी सुंदर लगी कि जो है इंद्र का पुत्र जो जहाँ जयंत, उसने देखा माता सीता जी को और राम जी को देखा सीता मैया को सजाते हुए, तो उनकी सुंदरता को देख करके उसके मन में ईर्ष्या हो गई कि हमारे स्वर्ग में भी तो कोई इतनी महिला सुंदर नहीं है। और इस पे ईर्ष्या द्वेष बस उसने जो है माता जी के चरणों में जो है चोंच का प्रहार कर दिया था, जिसका दंड भी उसको मिला। तो आप देखिए भगवान राम जी जो है कितने अच्छे नाटककार हैं। जब उन्होंने सौंदर्य का कार्य किया तो सीता मैया को इतना सुंदर सजाया, इतना कोई सुंदर सजा नहीं सकता है, इतने अच्छे जानकार उस विषय के थे। और यहाँ पर राम जी जो है करुण रस का अभिनय कर रहे हैं, नकली सीता जी को जानते हुए भी अंदर से कि सीता जी कहाँ हैं, और देखने में ऐसा लग रहा है कि सीता जी के लिए बिल्कुल पागल है, और पूरा ऐसा अभिनय किया कि लोग दंग रह गए। इस प्रकार भगवान राम जी एक महान नाटककार हैं। उन्होंने जहाँ पर जो है जब जिस प्रकार का रोल आया है, लक्ष्मण जी थे जब मूर्छित हुए, भगवान जो है राम को पता था कि लक्ष्मण जी जो है शेषनाग का अवतार हैं, इनकी मृत्यु नहीं हो सकती, अजर अमर हैं, हमेशा साथ रहते हैं भगवान के। वो जानते थे कि लक्ष्मण जी की मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन वो जब बेहोश हुए मेघनाथ की शक्ति से, तो ब्रह्मा जी की शक्ति थी और मेघनाथ ने बड़ी तपस्या की थी, तो लक्ष्मण जी ने उस शक्ति का आघात इसलिए सहा कि ब्रह्मा जी की शक्ति झूठी न हो, ब्रह्मा जी का सम्मान बरकरार रखना है। इसलिए उस शक्ति की चोट सह करके वो नाटक करने लगे और गिर गए, बेहोश बन गए। और इधर जो है
भगवान राम जी जो है उनको देख करके कि लक्ष्मण जी दिखाते हैं लोगों को कि ये बिल्कुल मृत्यु के समान है और हमारा भाई है, इतना रोते चिल्लाते हैं रामायण में कि जो है राम जी का विलाप देख करके जो है जितने भी बानर भालू थे सब रोने लगते हैं। आप देखिए परब्रह्म परमात्मा, तीनों लोगों का कर्ता, सब कुछ करने वाला, और जब इस जो है रस में आता है वो, तब कितना अच्छी जो है कितनी अच्छी कला दिखाता है, कितना अच्छा नाटक करता है वो कि बड़े बड़े संत महात्मा लोग जिस समय राम जी का विलाप की कथा कहते हैं तो खुद मंच पर बैठ करके रोने लगते हैं। इतने अच्छे हमारे भगवान राम जी नाटककार थे और जो है रामचरितमानस रामायण के वो सूत्रधार हैं। सूत्रधार का मतलब होता है कि वो हर काम को कैसे करना है, सारी व्यवस्था उसके पास रहती है, सारी स्क्रिप्ट उसके पास रहती है, कहाँ किसे क्या करवाना है, कब करवाना है। मंथरा जी को लिया है उसी में। आप देखिए भगवान राम जी का नाटक, मंथरा जी से उन्होंने काम जो करवाने थे। मंथरा जो है कैकेयी की दासी थी, बहुत सुंदर थी, उसके समान कोई सुंदर था नहीं, और इसलिए जो है कैकेयी जी ने मंथरा को अपने साथ लाई थी वहाँ से दासी के रूप में। और एक दिन झाड़ू लगा रही थी मंथरा, भगवान राम जी के ऊपर धूल पड़ गई तो राम जी ने कहा जरा ठीक से लगाया करो, और इसमें जो है उसने अपने रूप को का एक अहंकार था, उसने कहा ठीक ही तो कर रही हूँ। तो राम जी ने कहा तुम्हारा अंदर का जो भाव अलग है और ऊपर का भाव अलग है, तुम्हारा जो अंदर का भाव है तुम वैसे ही बन जाओ। तो उसका अंदर का भाव कुटिल था, इसलिए वो कुब्जा बन गई और जगह जगह पे टेढ़ी हो गई। उस दिन के बाद जो है उसको नाना प्रकार के कष्ट हुए। फिर भगवान राम की बड़ी प्रार्थना की थी बाद में मंथरा ने, तो पुनः जो है अगले जन्म में जो है आके द्वापर युग में जाकर के भगवान ने बड़ा मान सम्मान दिया उसको। इस प्रकार जो है भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं, तो व्यक्तियों को भगवान के किसी भी लीला में संशय नहीं होना चाहिए। भगवान लोक रंजन, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए और समाज को एक शिक्षा देने के लिए नाना प्रकार के नाटक किया करते हैं, जिससे लोग देख करके उनका अनुकरण कर सकें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।